क्या वो वही बिहार है जिस आरजेडी को बचाने के लिए, राबड़ी देवी जी की सरकार को बचाने के लिए डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को अचानक रिहा किया गया था, अगर याद हो आपको? जी बिल्कुल। और उस सरकार को बचाने के लिए शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सरकार बचा ली। सिवान में क्या एआईएम कैंडिडेट उतारने जा रही है, क्या बातचीत चल रही है? 100% गोपालगंज में और सिवान में हमारा उम्मीदवार होगा, और कौन होगा ये निर्णय तो बैरिस्टर साहब लेंगे। लेकिन कि सिवान और गोपालगंज में 100% हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। एक बात बताइए, सिवान में अगर हिना साहब के लिए लड़ाने जा रही है या फिर हिना साहब को अप्रोच कर रही है, या फिर हिना साहब अगर लड़ती हैं तो एआईएम क्या अपना प्रत्याशी उतारेगी उनके सामने? सही चाहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी शहाबुद्दीन साहब की तरह ही सिवान जो आज अनाथ अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण जाति के लोग हों। वहाँ जो लालू यादव हैं अभी गोपालगंज गए थे, आपको पता होगा, अपने गृह जिला गए थे, अपने ससुराल भी गए थे, मगर हिना साहब से मुलाकात नहीं किया उन्होंने। और जो तेज प्रताप यादव हैं उनका भी बयान आया कि हिना साहब को मिलना चाहिए था। आप उसको किस तरह से देखते हैं? पता चलता है कि ये लोग यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। इन्हें न शहाबुद्दीन साहब से मोहब्बत था कभी, न कभी हिना साहब से मोहब्बत है, न उनके बच्चों से मोहब्बत है। इनको सिर्फ आपके वोटों से मोहब्बत है। आप वोट कैसे उनको कन्वर्ट करवाओ, और ये कहना कि हिना साहब को मिलना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय शब्द है। हिना साहब अभी आवाज़ दे, अभी बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब 1 मिनट में उनके पास पहुंच जाएंगे, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है पार्टी को। आरजेडी को ऐसे लोगों की, कर्मठ लोगों की ज़रूरत नहीं। आरजेडी को चाहिए चापलूस जैसे। लगता है कि सिवान में आए लालू यादव तो उनको मिलना चाहिए था, और एक तरफ बयान भी आ रहा है, क्या पहले से और आज में कितना आरजेडी पूरी तरह से बदल गई है? वही लालू यादव थे कि शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो सबसे पहले आते थे तो सिवान में उनसे मुलाकात होती, उसके बाद किसी और से मुलाकात। लालू यादव जी के लिए शहाबुद्दीन साहब ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वो जमानत करके निकले थे, हमें और आपको याद होगा, जब काफिला उनका चला तो हिंदुस्तान के हर चैनल ने उसे प्रमुखता से दिखाया और पूछा उनसे कि आपके नेता कौन? उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। जी, तो उन्होंने कहा मेरा नेता लालू यादव है, वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी मनमोहन झा गामा जी हैं, जो एआईएम के नेता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे बिहार के तमाम मुद्दों पे, और खास करके सिवान, गोपालगंज, सारण जो क्षेत्र पड़ता है उस पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, 40 के 40 सीटों पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को प्रीपेड समझ रहा है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निर्णय सर्वोपरि है। अख्तरुल इमाम साहब के नेतृत्व में बिहार इतिहास रचने जा रहा है, और जो दर्द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार के मतदाताओं को तत्कालीन सरकार ने दिया है, उसे करारा जवाब मिलने जा रहा है। मैं रोकना चाहूँगा यहीं पे। इंडिया नाम से मोर्चा बनाया गया विपक्ष के द्वारा, आप लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या नहीं लगता है कि आपको जो वोट परसेंटेज है कहीं ना कहीं उन लोगों को लिए घातक साबित हो सकता है, अगर आपको नहीं रखते हैं इंडिया गठबंधन में? तो देखिए, अगर उनको देश के अवाम की चिंता होती तो वो ज़रूर हमें रखते हैं। देश के जो ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दाओं पे अगर उनका ध्यान केंद्रित होता तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होता उनके साथ। लेकिन उनका तो एन केन प्राकरण खुद का बचाव करना है, और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारी निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ताकि इनके साथ ईडी और सीबीआई दोस्ताना व्यवहार कर सके। क्या नहीं लगा कि इंडिया जो मोर्चा बना है, एआईएम पार्टी ने अप्रोच नहीं किया, या फिर उधर से भी कोई अप्रोच नहीं है? देखिए, हम क्यों अप्रोच करें? हम में दम है, जनता हमारे साथ है, और उनको पता है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडिया गठबंधन में आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अब आप सोचो, मैं आपके माध्यम से बिहार की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप खुद सोचो कि क्या उन्हें सिर्फ अक़लियतों का वोट चाहिए? सिर्फ उन्हें मुसलमानों के हाथों में झंडा उठाते हुए देखना वो चाहते हैं, या मुसलमान में नेतृत्व भी चाहते हैं वो? बिहार आज
मुस्लिम नेतृत्व से विहीन हो गया। क्या वही बिहार है जिस बिहार में अब्दुल गफूर साहब हुआ करते थे? क्या वो वही बिहार है जिस आरजेडी को बचाने के लिए, राबड़ी देवी जी की सरकार को बचाने के लिए डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को अचानक रिहा किया गया था, अगर याद हो आपको? जी बिल्कुल। और उस सरकार को बचाने के लिए शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सरकार बचा भी। उसका नतीजा क्या निकला? ढक के तीन पात। जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरा नेता लालू यादव है, उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है जेल में ही। मैं नहीं समझता कि वो स्वतः अपनी मृत्यु मरे हैं। वो उनको मारा गया है, और मारने में जो चाचा पलटू चाचा के साथ आज सरकार में है, उस सरकार की देन है। 40 सीटों पे लड़ने की आप बात कर रहे हैं बिहार में, क्या नहीं लगता है जो सीमांचल आप लोग खास तौर पे पिछली बार आप लोग सरकार में आए थे, 5 सीटें आप लोग लेकर आए थे और एक मतलब मजबूत दावेदार के तौर पे उभरे थे, क्या नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां है चाहे भाजपा है उसको फायदा पहुंचेगा? नहीं। देखिए, जहाँ तक सीमांचल की बात है, सीमांचल की जनता इंतजार कर रहा है कि कब ईवीएम का मशीन मेरे सामने आए और मैं पतंग का बटन दबाऊं। सबसे ज्यादा अगर ठगा हुआ महसूस कोई कर रहा है तो वो सीमांचल की जनता कर रहा है, क्योंकि सीमांचल की जनता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व पे विश्वास किया था। शाह आलम और वो जो है, ये लोग, इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। अगर इतना ही इन पे भरोसा पार्टी को भी होता तो पार्टी भी टिकट दे देती इन्हें। लेकिन जब इन्होंने पार्टी में आके हमारे नेता से बोला कि साहब मेरा भी इच्छा है कि मैं समाज की खिदमत करूं, तो पार्टी ने कहा ठीक है आओ आप। लेकिन चंद सिक्कों में बिक जाने वाले लोगों से आज सिवान की जनता जो है नाराज है, और उस नाराजगी को लोकतंत्र में सिर्फ वोट में ही तब्दील करके बदला लिया जा सकता है। और देखेंगे आप कि सीमांचल तो एक तरफा है ही और रहेगा, उसके साथ साथ चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे वो भोजपुर हो, चाहे वो सारण हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। सिवान में क्या एआईएम कैंडिडेट उतारने जा रही है, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, 100% गोपालगंज में और सिवान में हमारा उम्मीदवार होगा, और कौन होगा ये निर्णय तो बैरिस्टर साहब लेंगे। लेकिन हमारे वर्कर जो वहाँ पार्टी के वफादार सिपाही हैं, वो ज़मीनी रूप से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। चाहे आप गोपालगंज में देख ले, असलम मुखिया हमारे जो विधानसभा चुनाव लड़े, चंद दिनों में ही उन्हें जनता ने अपने दिलों में लगाया। लगभग 17,500 वोटों से उन्हें नवाजने का काम किया, ताकत दिया, और वो निरंतर जनता के बीच हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि गोपालगंज में हमने हराया था, अब की बार उसे आरजेडी को हराया 17,500 वोट प्राप्त करके, इस बार हम जीतने का काम करेंगे। अच्छा चलिए, आपने तो बोल दिया कि सिवान और गोपालगंज में 100% हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। एक बात बताइए, सिवान में अगर हिना साहब के लिए लड़ाने जा रही है, या फिर हिना साहब को अप्रोच कर रही है, या फिर हिना साहब अगर लड़ती हैं तो एआईएम के अपना प्रत्याशी उतारेगी उनके सामने? सही सवाल किया आपने। देखिए, हिना साहब के साथ पार्टी की सहानुभूति है। हिना साहब या उनका बेटा, क्या नाम है साहब, ओसामा साहब, अगर वो चुनाव हमारी पार्टी से लड़े तो उनका स्वागत है। और अगर आरजेडी भी उन्हें टिकट देती है तो एक बार सिंपैथी उनके साथ हमारा ज़रूर है, क्योंकि हम चाहते हैं, देखो शहाबुद्दीन साहब का नाम आते ही बाल खड़े हो गए, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनके उनके न्याय की तराजू पे कभी जाति नहीं रहा। कई बार उनसे मुलाकात करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। उनको देख के एक अलग स्फुरनिक पावर मिलता था, समाज की सेवा करने की जज्बा मिलता था। तो हम चाहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी शहाबुद्दीन साहब की तरह ही सिवान, जो आज अनाथ अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण जाति के लोग हों, वहाँ आज सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर वहाँ कोई झेल रहा है तो वो सवर्ण जाति के लोग झेल रहे हैं, जिसके शहाबुद्दीन साहब की छत्र छाया में वहाँ बिल्कुल पीसफुल था, शांति वातावरण था। किसान अपनी खेती कर पा रहा था, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर पा रहा था, ठेकेदार अपनी ठेकेदारी कर रहा था। एक साहब, बिहार के अंदर में सिवान ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा, जब तक शहाबुद्दीन साहब रहे तब तक कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा। जज को भी अपने टाइम से कुर्सी पे बैठना होता था,
सरकारी अधिकारियों को भी उसको 10 बजे ही अपने ऑफिस में बैठना होता था। और ये सब हुआ तब संभव जब शहाबुद्दीन साहब को ताकत मिली। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके परिवार में से, चाहे उनके बच्चे को, उसामा साहब को या उनकी पत्नी को ताकत मिलता है, जनता अपना आशीर्वाद देता है, तो निश्चित रूप से वही वातावरण सिवान में होगा। मतलब AIM कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखाएगी चुनाव में, अगर AIM हिना साहब किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो? हिना साहब के साथ सहानुभूति है और हिना साहब को बार बार हम लोग दावत दे रहे हैं कि आइए, क्योंकि आपके जो पति रहे हैं वो गरीब मजदूर, किसान, नौजवानों की जान रहे हैं। उनके पास जब भी कोई गया है तो वो मायूस होकर नहीं लौटा है। लेकिन आज सिवान को अनाथ देख करके बड़ा अफसोस होता है। आप आए, पतंग निशान ले और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहे हैं। जो लालू यादव हैं अभी गोपालगंज गए थे, आपको पता होगा, अपने गृह जिला गए थे, अपने ससुराल भी गए थे, मगर हिना साहब से मुलाकात नहीं किया उन्होंने। और जो तेज प्रताप यादव हैं उनका भी बयान है कि हिना साहब को मिलना चाहिए था। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत तकलीफ हुआ इन तेज प्रताप जी के इन शब्दों से। क्या वो वही परिवार है जो परिवार पूरे सारण के 24 से 25 सीटों पे टिकट किसे मिलेगा? 1 मिनट में रुकना चाहूँगा। जब लालू यादव, जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो जब भी आते थे सिवान में मिलते थे सबसे पहले। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये वही सारण क्षेत्र है जिस सारण क्षेत्र के हर टिकट का फैसला शहाबुद्दीन साहब करते थे? क्या वो वही सारण क्षेत्र है जिस सारण में विधायक बनाने की गारंटी और सांसद बनाने की गारंटी लेते थे वो? ऐसा क्या कमी आ गया उनमें? तो इससे पता चलता है कि ये लोग यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। इन्हें न शहाबुद्दीन साहब से मोहब्बत था कभी, न कभी हिना साहब से मोहब्बत है, न उनके बच्चों से मोहब्बत है। इनको सिर्फ आपके वोटों से मोहब्बत है। आप वोट कैसे उनको कन्वर्ट करवाओ। और ये कहना कि हिना साहब को मिलना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय शब्द है। हिना साहब अपने आप में एक सरकार है। हिना साहब के प्रति जनता की सहानुभूति हमने देख रखा है। हिना साहब को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हिना साहब अभी आवाज़ दे, अभी बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब 1 मिनट में उनके पास पहुँच जाएंगे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है पार्टी को। आरजेडी को ऐसे लोगों की, कर्मठ लोगों की ज़रूरत नहीं। आरजेडी को चाहिए चापलूस जैसे लोग जो चापलूसी कर सके, और एसपी और अधिकारी ऐसा चाहिए जो बारिश हो तो छाता लगा सके। और हमें एसपी वैसा नहीं चाहिए। हमें एसपी वो चाहिए जो क्राइम को रोक सके। क्या नहीं लगता है कि सिवान में आए लालू यादव तो उनको मिलना चाहिए था? और एक तरफ बयान भी आ रहा है, क्या पहले से और आज में कितना आरजेडी पूरी तरह से बदल गई है? वही लालू यादव थे कि शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो सबसे पहले आते थे तो सिवान में उनसे मुलाकात होती, उसके बाद किसी और से मुलाकात होती थी। जिस लालू यादव जी के लिए शहाबुद्दीन साहब ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जब वो जमानत करके निकले थे, हमें और आपको याद होगा, जब काफिला उनका चला तो हिंदुस्तान के हर चैनल ने उसे प्रमुखता से दिखाया और पूछा उनसे कि आपके नेता कौन? उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। जी, तो उन्होंने कहा मेरा नेता लालू यादव है, वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। इतना कहना ही उनके लिए काल हो गया और वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और दिल्ली की कारागार में उनको बंद कराने का काम कर रहा होता है और लालू यादव जी मुख्य दर्शक होते हैं। तो कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? बार बार मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपना परिवार, बस ना ये यादव भी, आज आप देख लो कौन से यादव खुशहाल है बिहार के अंदर में। या तो यादव के बेटा को आप अपराधी बना देते हो, या वो गांजा बेचेगा, या वो आपको शराब की सप्लाई करेगा। यही काम रह गया है ना। और मुख्यमंत्री बनेगा तो इनका बेटा बनेगा। और उसामा साहब इसलिए कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि वो शहाबुद्दीन साहब के बेटा है। तो ये सोचना होगा बिहार के नौजवानों को, बिहार की जनता को, कि आपका हित किस पार्टी में है। और मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो उनकी सोच है, सेम जयप्रकाश नारायण जी। और अब देश को ज़रूरत है जयप्रकाश नारायण जैसे सोच रखने वाले नेताओं की, जो स्वच्छ छवि का हो
और वही सोच हमारे नेता बैरिस्टर साहब का है। आज कामयाबी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, जुल्म के खिलाफ झुकेंगे नहीं, जुल्मियों के खिलाफ संघर्ष और आवाज़ अपना बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सीमांचल में जो विधायक आप लोगों को छोड़ के गए आरजेडी में, आरजेडी ने तोड़ा जिस तरह से, क्या लगता है उसका आप लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में? क्या वो क्या देखते हैं? नहीं, इन लोगों इनका वजूद देखिए, मैं किसी को विधायक नहीं बना सकता, एक वोट है मेरा, हम तो टिकट ही दे सकते हैं ना किसी को, लेकिन विधायक बनाना जनता का काम है और जनता को इन्होंने ठगा है। आरजेडी ने अक़लियतों के नेतृत्व को पे कुठाराघात किया है और मैं समझता हूं कि बिहार की अक़लियत समाज, दलित समाज और वो सवर्ण समाज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस आरजेडी और नीतीश जी के नेतृत्व में, कि वोट तो लोगे आप सवर्ण जातियों का, वोट लेगा भारतीय जनता पार्टी सवर्ण जातियों का, लेकिन विधायक उसे सवर्ण नहीं चाहिए। मैं आह्वान करता हूं बिहार के सवर्ण जातियों से कि आओ, संभालो देश को, संभालो बिहार प्रदेश को, बिहार प्रदेश की छवि को सुधारो। कब तक घर में बैठे रहोगे, वोट देते रहोगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। आओ ब्राह्मण, ठाकुरों, भूमिहार भाइयों, और पार्टी के साथ चलो, तुम्हारे साथ पूरा समाज होगा। मेरा सवाल ये था कि प्रभाव कितना पड़ेगा जो लोग छोड़ के? कोई प्रभाव नहीं, नगण्य है। कहा तो कि ये अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, ये अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकते, इनकी हालात ऐसी हो गई है, जनता इनसे बात करके राजी नहीं है। रोजाना कम से कम 100 से 125 फ़ोन तो मेरे पास आता है सीमांचल से, तो आप सोचे कि बैरिस्टर साहब पे कितना फ़ोन आता होगा, अख्तरुल इमाम साहब पे कितना फ़ोन आता होगा कि पंडित जी अब की बार इन दलालों को ही सबक सिखाना है। तो आप सोच लीजिए। और वो 4 विधायक मेरा नहीं गया है, लोगों की उम्मीदें बिक गई है। लोगों ने, आप देखा ना कि महानंदा पे जो आज फ्लाईओवर बन रहा है, हमारा नेता उसमें पैदल चलने का काम किया था, एक संकेत दिया कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो इसे हम तो बना ही देंगे, लेकिन सरकार को शर्म आई, देर से ही सही शर्म आई, और आज वो काम शुरू हो गया है। जाते जाते आप क्या मैसेज दीजिएगा बिहार की जनता को, खास करके सिवान गोपालगंज वासियों को, AIM की तरफ से? सिवान और गोपालगंज बा वीर के धरती रहला है नो। सिवान के गोपालगंज के लोगन से हम ये उम्मीद करतनी कि जे सिवान गोपालगंज एक से एक नेतृत्व देवे के काम कैलन, आज काहे मायूस भइल बा? जागा तू, अपन ताकत के पहचाना हो, आई दलाल लोगन के ठिकाना लगाबा, अब मजलिस के साथ जुड़ा, अब प्रदेश के बचाला। बस इतना ही कहना चाहिए। चलिए, हमारे साथ मनमोहन जी थे और इनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। फिर कभी मुलाकात हुई किसी और मुद्दों के साथ। ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।